कि कौन सा गुणधर्म इसमें लागू होगी। ठीक है, तो सवाल में दिया हुआ है 1/3 गुने कोष्ठफल 6 गुने 4/3 कोष्ठफल को 1/3 गुने 6 कोष्ठफल गुने 4/3। उसको हमको निकालना है कि कौन सा नियम इसमें, कौन सा गुणधर्म इसमें लागू है। ठीक है, ध्यान दो, 1/3 गुने 6 गुने 4/3 कोष्ठफल यहाँ बराबर कर दो। 1/3 गुने 6 कोष्ठफल गुने 4/3। ठीक है, ध्यान दो, a गुने b गुने c बराबर a गुने b गुने c। ध्यान दो, इसको हम पोस्ट बंद कर देते हैं, इसको पोस्ट बंद कर देते हैं। ठीक है, b गुने c और a गुने b। ध्यान दो, यहाँ आगे देखो, a हो गया a 1/3, b हो गया 6 और c हो गया 4/3। इधर भी हो गया a 1/3, b हो गया 6 और गुने 4/3 c। ध्यान दो, यहाँ a कितना है 1/3। ठीक है, 1/3 आएगा, होगा ना। अब फिर कितना हो जाएगा, b कितना है b गुने c, b कितना है 6 और c कितना 4/3 इसके बराबर। ठीक है, ध्यान दो, फिर a गुने b, a कितना है 1/3, यहाँ भी 1/3, b कितना है 6, b कितना हो गया 6 गुने c कितना है 4/3 तो 4/3। ये नियम कौन सा नियम है, तो साहचर्यता क्या होगा, साहचर्यता गुणधर्म। ठीक है, पहले हम बता चुके हैं कि a गुने b बराबर b गुने c। ठीक है, 1/b गुने b बट्टा a बता चुके हैं ना। इसी तरह से यह है साहचर्यता गुणधर्म है, समझ गया है दिक्कत। केवल a b c मानना है, a हो गया 1/3, b हो गया 6 और c हो गया कितना 4/3। यहाँ तो है ना a गुने b गुने c की है बराबर a गुने b गुने c। अगर a गुने कोष्ठफल b गुने c या फिर बराबर a गुने b कोष्ठफल गुने c, अगर इस तरह का सवाल निर्धारित रहेगा तो क्या होगा, साहचर्यता गुणधर्म। सवाल में सिर्फ यही बता रहा है यह कौन सा रूप में अभिकलन करते हैं, कौन सा रूप में अभिकलन है, कौन सा धर्म है, साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको दिक्कत हो तो पूछना है। ठीक है।